क्या लिखा है इसमें, लिखा है एस आई प्लस वन डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसमें देखो, लेट्स इसमें बनाते हैं S1 के बगल में लेट्स से S3 को बैठाया, तो S3 के बगल में S2 और S4 नहीं हो सकते, तो क्या होगा S5 ही होगा, फिर S2 होगा, फिर S3 होगा, सॉरी S4 होगा। मैन्युअली सॉल्व करना है बेटा इस सेटिंग बनाकर। इसी तरह से S1 के बगल में S4 को बताया, तो अब S3 और S5 इसके बगल में नहीं बैठ सकते, यहाँ पे S2 बैठेगा, फिर S5 होगा, फिर S2 हो जाएगा, फिर S3 हो जाएगा। S1 के बगल में मैंने S5 को बैठाया, तो अब S4 नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ सकता है S2 आ सकता है, S3 आ सकता है। तो S2 आया या फिर S3 आया। यदि S2 आया तो अब बचेगा S3 और S4। तो यहाँ पर यदि S3 आया तो यहाँ S4, मतलब कुछ भी ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, हट जाएगी। और यहाँ पर ये यदि ये आता है तो ये S2 और यहाँ पे S2 या S4 आएगा तब भी एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये दोनों हट गए। अब आया नंबर S1 से चालू होने वाले हो गए, अब S2 से लिखो। S2 के बगल में S1 नहीं आ सकता, तो S3 भी नहीं आ सकता, तो ये होगा S4। S4 के बगल में S5 और S3 नहीं आ सकता, तो ये होगा S1, S3, S5, S2, S4, S1, S5 और S3 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से S2 के बगल में S3, तो S4 होगा, तो S5 आ गया। तो अब हमारे पास बचेंगे, अब S5 के बगल में S4 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, या तो S1 होगा या फिर S3 होगा। S1 हुआ तो बचेगा क्या, S1 S2, बचेगा S3 S4, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ S3 S4 में से कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। S2 S5 S3, तो यहाँ पर आएगा, बचेगा क्या S4 और S1, तो S1 और S4 ये हो जाएगा। तो ये S2 से चालू होने वाले हो गए। अब S3 से चालू होने वाले निकालिए। तो यहाँ S3 आया, तो फिर S3 के बगल में S2 और S4 नहीं हो सकते, तो S1 आ सकता है। S3 के बगल में S1, और क्या हो सकता है, S3 के बगल में S5 आ सकता है। अब S1 है तो इसके आगे क्या हो सकता है, अब S2 नहीं आ सकता है, तो आएगा S4 आ सकता है, S5 आ सकता है। तो यदि मैंने S4 डाल दिया यहाँ पर, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे के लिए। इसके बगल में क्या है, S4 है या फिर S5 है। S4 है तो इसके बगल में S5 नहीं आ सकता, तो S2 होगा, फिर S5 होगा। यदि मैंने S5 डाल दिया तो इसके बगल में फिर S2, और बचेगा S2 और S4, तो यहाँ पर S2 और S4 ही होंगे, ये ऑर्डर रहेगा। अब S3 S5 है, तो ये बगल में हमारे इसके बगल में क्या होगा, S2, S3 तो हो गया, S1 आ सकता है, S4 नहीं आ सकता, तो S2, यदि S2 आ गया तो इसके बगल में S3 S4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे S1 आएगा, फिर S4 आएगा। यदि S1 आ गया यहाँ पर, तो इसके बगल में फिर S2 नहीं आ सकता, तो यहाँ S4 आएगा, फिर S1 आएगा, S2 आएगा। इसी तरह से आपको मैनुअली, तो मैंने S3 वाले काउंट कर लिए केसेस, अब आप S4 वाले काउंट करिए, S5 वाले काउंट करिए। सिमिलर, सेम, पूरी सेम अप्रोच है। S4 से चालू होने वाले, S4 से चालू, तो S5 नहीं होगा, S3 नहीं होगा, इसके बगल में क्या होगा, S1 होगा और S2 होगा। तो इसके बगल में होगा S1 होगा या फिर S2 होगा। यदि S4 S1 है तो इसके बगल में S2 नहीं आ सकता है, तो इसके बगल में आएगा S3 S5, तो S3 आएगा या फिर S5 आएगा। यदि S3 आया तो इसके बगल में अब S2 नहीं आ सकता, तो बचेगा क्या, अब बचे S4 S1 S3 आ गया, तो बचेगा S2 बचा और S5 बचा। तो S2 नहीं आएगा, तो S5 और S2 हो गया। और यहाँ पर S5
के बगल में S2 और S3 तो यहाँ पर S2 S3 का कोई भी ऑर्डर होगा तो ये फॉलो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका एक ही वे बनेगा ये इस तरह से S3 S5 S2। यदि S4 के बगल में S2 है तो अब S2 और S3 बगल में नहीं आएगा तो S5 ही आएगा। S3 और S1 नहीं आएगा तो S5 आएगा। अब बचा S1 और S3, तो यहाँ पर S1 S3 आ जाए या फिर S3 S1 आ जाए, ये होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पॉसिबिलिटी हो रही हैं। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 5 5 10 12 14 15, तो ये 15 पॉसिबिलिटी हैं और टोटल होंगे 5 प्लेस में अरेंज करने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ ठीक है। तो इसका आंसर मैं प्रीवियस से ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ, लॉजिक का क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक 2 का 17 वाला। टॉपिक 2 का 17 का सी है। ये आंसर आ रहा है 7/60। तो हमारे केसेस भी देखो बेटा, कितने केसेस 14 केसेस आ रहे थे ना। पाँच 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, हम अभी S5 से चालू रहना, अभी S5 से 7 9 11 12 केसेस अभी तक, तो 12 केसेस हो गए। अभी 2 केसेस S5 से भी आएंगे। S5 के बगल में क्या हो सकता है, S1 हो सकता है, S5 S1 S5 S2 S5 S3 हो सकता है। तो S1 हुआ तो आगे क्या होगा, S2 नहीं आएगा तो S3 आएगा या S4 आ सकता है। यदि S3 आया तो यहाँ पे S2 और S4 होंगे, तो S4 और S2 दोनों ही नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब बचा क्या पॉसिबिलिटी है, S4 S1 के बाद S4 आ जाए। S4 आएगा तो हमारा बचा S3 नहीं आएगा, यहाँ S2 आएगा, और S3 आएगा तो ये भी गलत हो गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी गायब। तो S5 S2 यहाँ पर आ जाए, S1 बचा S3 S4 गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे S4 आ जाए। अब बचा S3 और S1, तो S1 और S3 होगा। इसी तरह से S5 S3, अब बचेगा S1 S2 S4, तो ये हो जाएगा S4 S2, तो ये 2 ही है। तो 14 वेज आ गए टोटल। लॉजिकली हमको देखना है 14 और टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 14/60, दैट इज़ 7/30। ये हमारा आंसर होगा। 120 होगा ये, तो 7/60 आ जाएगा आंसर।